नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी में सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन मंगलवार, यह है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का भाग 109। जी, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, मैं बताना चाहूँगी आज की कहानी के लेखक हैं जयदीप पत्रिका के संपादक दीपक कोहली जी। दीपक कोहली जी की लिखी हुई कहानी है ये। इसका शीर्षक है दयालुता का दीपक। चलिए सुनते हैं फिर ये छोटी सी प्यारी सी संदेश देती हुई कहानी। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत और सुरमय गांव में एक वृद्धा रहती थी, जिन्हें सभी स्नेह से अम्मा कहते थे। अम्मा अपनी मुस्कान, निस्वार्थ सेवा और अद्भुत पकवान बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। उनके स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण गांव के लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, जिसका नाम राहुल था। राहुल एक तेज तरार और जिज्ञासु लड़का था, लेकिन उसकी शरारतें उसे अक्सर ही मुसीबत में डाल देती थी। वह बच्चों के साथ मजाक करता और लोगों को परेशान करता। एक दिन अम्मा ने राहुल को ध्यान से देखा। राहुल की चंचलता से सारे गांव वाले परेशान हो गए थे, लेकिन उसकी शरारतों के पीछे छिपी चमक और उत्साह को अम्मा ने महसूस किया। उन्हें विश्वास था कि यह ऊर्जा अगर सही दिशा में लगाई जाए तो राहुल एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। एक दिन जब राहुल शरारत के बाद परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठा था, तब अम्मा ने उसे अपने पास बुलाया। अम्मा ने राहुल को अपने हाथों से बनी मिठाई दी और धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे कहानियाँ सुनाई। उसके बाद हर दिन अम्मा राहुल को कुछ नया सिखाती। कभी किसी बूढ़े किसान की मदद करना, तो कभी किसी घायल पक्षी का उपचार करना। शुरू में राहुल ने अम्मा की बातों को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे अम्मा की दयालुता और स्नेह ने उसका दिल जीत लिया। वह अब अम्मा के साथ समय बिताने लगा और उनके दिए हर छोटे बड़े कार्य को एक चुनौती की तरह करने लगा। धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना कितना संतोषजनक हो सकता है। समय के साथ राहुल में बदलाव आने लगा। अब वह अपने दोस्तों के प्रति दयालु, बड़ों के प्रति आदरपूर्ण और ज़रूरतमंदों के प्रति सहानुभूति रखने लगा। राहुल की शरारतें एक नए रूप में बदल गईं। वह बच्चों को हंसाने और गांव के कामों में मदद करने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करने लगा। इससे राहुल ने गांव वालों का भी दिल जीत लिया। गांव वाले राहुल के इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने राहुल में एक नई ऊर्जा और सच्चाई देखी, जो पहले उनके लिए सिर्फ एक उपद्रवी था। एक दिन गांव के लोग अम्मा के पास गए और राहुल में आए इस अद्भुत बदलाव के लिए उन्हें धन्यवाद किया। अम्मा मुस्कुराई और बोली, हर बच्चे में अच्छाई छुपी होती है। उसे बाहर लाने के लिए प्यार और धैर्य की ज़रूरत होती है। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने से कभी प्रकाश नहीं होता है। उस दिन के बाद राहुल को गांव का दीपक कहा जाने लगा। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने में कभी प्रकाश कम नहीं होता है। उस दिन के बाद राहुल को गांव का दीपक कहा जाने लगा। राहुल ने गांव के हर व्यक्ति के जीवन में उजाला भरने का काम किया, और सब उस स्नेहमयी अम्मा की वजह से संभव हो पाया, जिन्होंने अपनी दयालुता से न सिर्फ राहुल का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को एक संदेश दिया। बहुत ही सुंदर संदेश देती हुई कहानी। इसी तरह जिस तरह से बच्चों में अच्छाई छुपी होती है, हर बच्चे में एक अच्छा बच्चा छुपा होता है, ऐसे ही शायद हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास होता है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, पर असली प्रकाश तो हमारी आत्मा में ही होता है। ईश्वर का वास हर एक आत्मा में है। ज़रूरत है उस प्रकाश से अवगत होने की, उस प्रकाश को पहचानने की। शुक्रिया।